सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल शॉर्ट क्लासेस में। सो लास्ट क्लास में हमने सारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है, बेंजीन का भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम सब इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कभी ना कभी अपडेट्स देता रहता है। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, पहला अपडेट उसने क्या दिया है, आईयूपीएसी यूज द सफिक्स IDENE, बिल्कुल नाम याद रख लें, IDENE एंड IDYNE फॉर द अटैचमेंट ऑफ CH2 और CH, मींस डबल बॉन्ड से मेन चेन से कनेक्टेड और ट्रिपल बॉन्ड से मेन चेन से कनेक्टेड है, उसके लिए IDENE एंड IDYNE रेडिकल टू मेन चेन कॉल्ड एज मिथाइलिडीन एंड मिथाइलिडाइन। क्या बात क्लियर है? अब आप बोलोगे सर हम तो इनके लिए मिथाइल फिर इन लगा के इनका यूज करते थे, तो फ्रेंड्स वो भी बिल्कुल सही है। अर्लियरली हम क्या करते थे, जब कोई ऐसा एग्जांपल आता था CH2 और ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड ये मेन चेन है, तो इसको हम लिखते थे मिथाइल, फिर हम ENE लगा देते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। आपको ध्यान होगा मैंने जेईई एडवांस का क्वेश्चन कराया था, उसमें भी हमने इसी टाइप का लिखा था, या फिर जितने भी क्वेश्चंस कराए थे इसी मेथड से लिखे थे। लेकिन अब कुछ नए क्वेश्चंस आने लगे हैं जो अभी पब्लिश हुए, नई नई किताबों में पब्लिश हुए, वहां पर IDENE और IDYNE का यूज किया है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखें। क्या बात क्लियर है? अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है तो कभी IDENE भी लिखा हुआ हो सकता है। क्या बात क्लियर है? सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो क्या बात क्लियर है? इस टाइप के ग्रुप्स पहले इनको मिथाइलिन बोलते थे, अब वो मिथाइलिडीन और मिथाइलाइडाइन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मींस दोनों को आप यूज कर सकते हो, आपके ऑप्शंस पे निर्भर करता है कि आपका ऑप्शन क्या बोलता है। तो कभी कंफ्यूज ना इन दोनों चीजों में, दोनों चीज बिल्कुल सेम है। ये अर्लियर यूज होता था, अब ये नया जो रिलीज हुआ है उसके हिसाब से यूज करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो मैं यहां लिख भी देता हूं, दीज ग्रुप्स these groups used to be called methylene and methylene by IUPAC earlier। तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और इसको ध्यान रखें। क्या बात क्लियर है? ध्यान क्या रखना है, मिथाइलिडीन दिया हो या फिर मिथाइलिन दिया हो, दोनों का मतलब सेम ही है, रेडिकल्स हैं। क्या बात क्लियर है? कुछ ना कुछ आ सकता है, कभी मिथाइलिडीन भी आ सकता है, कभी मिथाइलिन भी आ सकता है। अगर बुक्स देखोगे तो दोनों दिए होंगे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ लिखा है, इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। IUPAC यूज मिथाइलिन फॉर CH2 रेडिकल। देखिए फ्रेंड्स, ये बात तो समझ में आ गया। मिथाइलिन और इथाइलिन इस टाइप के जो होते हैं, या फिर मिथाइल आइन, ये क्या होते हैं, ये अब रिमूव हो चुके हैं। मींस अभी भी यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी क्वेश्चंस में आते हैं जो ओल्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अब जो न्यू यूज होते हैं वो मिथाइलिडीन या मिथाइलिडाइन यूज होता है। तो ये कहाँ गए? अब इनकी बात करते हैं, ये कहां पर फिर यूज होते हैं? मिथाइलिन। मिथाइलिन का मतलब होता है अब CH2 रेडिकल, मींस CH2 है और दो बॉन्ड्स खाली, इन पे कुछ भी आ सकता है, इसके लिए मिथाइलिन का हम यूज करते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, यहां पर इथाइलिन ग्रुप ये हो गया, इसको बोलते हैं इथाइलिन, ऐसे प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन डाइब्रोमाइड, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। ये एक कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम, जो भी हम पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है? देखिए तो CH2Br, CH2Br एंड ऑल्सो, अब इथाइलिन का काम हो गया, मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन। लेकिन देखिए अभी जो हमने नया पढ़ा था इथाइलिडीन यानी मिथाइलिडीन, इस टाइप का जो पढ़ा था, इसका भी एक और जगह यूज है कॉमन नेम्स के अंदर।
इसका यूज IUPAC नेम में कब है? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है कोई भी रेडिकल टू द मेन चेन। और कॉमन नेम्स में इनका यूज कैसे होता है? इथाइलिडीन ग्रुप कुछ इस टाइप का होता है जहां पे ये दो बॉन्ड्स खाली होते हैं, और मिथाइलिन इथाइलिन इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं वो ऐसे खाली होते हैं, अलग अलग कार्बन पे एक एक खाली होता है। मिथाइलिन के लिए सिर्फ एक ही कार्बन पे दो खाली होते हैं। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, एंड ऑल्सो इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, देखिए एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन है, और इथाइलिन पर क्या है? इथाइलिन डाइब्रोमाइड पे एक कार्बन पे एक ब्रोमीन है और दूसरे कार्बन पे एक ब्रोमीन है। क्या बात क्लियर है? मींस मिथाइलिन मींस अलग अलग कार्बन पे एक एक कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ऐसे डाई नाइट्रो भी बोल सकते हैं, डाई क्लोराइड भी बोल सकते हैं, डाई मिथाइल भी बोल सकते हैं। क्लियर बात है? अब कॉमन नेम्स पे आता है। कॉमन नेम्स हर किसी के लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स आपको लिखवा दिए जाएंगे। बस इन बातों का ध्यान रखिए कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं, इनका दोनों का मीनिंग क्या होता है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है कि नहीं आया? प्लीज एक और बात देखिए, मैं एक और बार बता देता हूं। IUPAC यूजेस मिथाइलिन फॉर CH2 रेडिकल। क्या बात क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इस पे दो ब्रोमीन कनेक्टेड होते हैं, वो भी एक एक CH2 यूनिट पर। एंड ऑल्सो इथाइलिडीन, इथाइलिडीन का मतलब होगा इथाइल ग्रुप है और एक ग्रुप पे दो बॉन्ड्स बिल्कुल खाली हैं, उस पर कुछ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल है इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड। दे आर यूज्ड इन कॉमन नेम्स। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? नीडेड, कंपल्सरी है, नीडेड कंपल्सरी है। क्या बात क्लियर? आपको लेना ही है। तो देखिए पहले क्या बोलता है, लोकेंट्स न्यूमेरल्स लेटर्स, जो हम न्यूमेरिकल्स प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते थे ना, किसी ब्रांच का प्लेस वैल्यू से 2 है 3 मिथाइल इस टाइप से, उसको ही हम लोकेंट्स मींस न्यूमेरल्स या लेटर्स या फिर n मिथाइल इस टाइप से डिनोट करते थे जब नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता था। आर प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द पार्ट ऑफ द नेम टू विच दे रिलेट, जिससे वो रिलेट कर रहे हैं उनके नाम से पहले हमको लोकेंट्स लिखना कंपलसरी है। हाँ, ये बात हमको पता है, हम जितने भी IUPAC नोमेनक्लेचर करें हैं सब में हमने उनके लोकेंट्स को लिखा है। क्या बात क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सा नया था, ये तो हमको पता है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसको क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन। क्या बात क्लियर है? हमने 1 लिख दिया और इन को रिलेट करने के लिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। क्या बात क्लियर है? 1 पर अनसैचुरेशन। एक और देखिए, प्रोपेन 1 ऑल, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 पर ऑल है। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए हमने यहाँ पर 1 को स्पेसिफाई कर दिया है, अल्कोहल 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, कुछ और बातें देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट रूल पर। सो देखिए 1 2 3 सर आप बोलोगे सर ये फर्स्ट रूल कुछ नहीं है, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स प्लीज मेरे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ नई बातें निकल के जरूर आएंगी। सो इसको क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंट 2 इन 1 पर ऑल है। देखिए मैंने सबके लिए यहाँ पर न्यूमेरल्स मींस लोकेंट्स का यूज किया है, विच दे रिलेट। क्या बात क्लियर है? ये इनको रिलेट कर रहे हैं। 2 पर इन है, 1 पर अल्कोहल के लिए ऑल यूज किया है। यहाँ पर देखिए 1 2 अनसैचुरेशन को पहले लेना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मिथाइल ब्यूट इन, ब्यूट 2 पर इन है और 1 पर देखिए ऑल है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 पर ऑल है। सभी नंबर्स को स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। सिर्फ अभी हमने देखा था कि 1 नंबर को हम स्पेसिफाई नहीं कर दे, लेकिन रूल के हिसाब से आपको 1 नंबर आप स्पेसिफाई करना चालू कर देना है। उनमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जितने भी हमने क्वेश्चन स्क्रीन में 1 नंबर को स्पेसिफाई नहीं किया, डायरेक्टली लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टू गेट मोर क्लियरिटी, टू डू नॉट गेट एनी क्रॉस मार्क ऑन योर बोर्ड शीट और JEE मेंस एंड एडवांस,
उसके लिए बिल्कुल आप इसके हिसाब से चलें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या बात क्लियर है? कोई भी टीचर आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। सो फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन का सेकंड पॉइंट है द लोकेंट वन। अब देखिए वन की बात चल रही है। इज ओमिटेड मींस रिमूव्ड। ओमिटेड का मतलब होता है रिमूव्ड व्हेन देयर इज नो एम्बिग्यूटी। नो एम्बिग्यूटी का मतलब है, सॉरी, एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है? नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेड। एंड नो एम्बिग्यूटी मतलब परफेक्टली रिप्रेजेंटेड। क्या बात समझ में आ रही है? एम्बिग्यूटी का मतलब है नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेड और नो एम्बिग्यूटी का मतलब है परफेक्टली रिप्रेजेंटेड। ये तो क्लियर है। इसका मतलब क्या है? वन नंबर हम तब रिमूव करते हैं जब बिल्कुल हमको परफेक्टली रिप्रेजेंटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तब। जैसे कि ऑल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इनकी हम कह सकते हैं हमेशा परफेक्टली रिप्रेजेंटेड होते हैं, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं, इसलिए इनका हम वन लोकेंट रिमूव करके डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, COOH 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब 1 ओइक एसिड लिखते थे हम, इसको डायरेक्टली हम ब्यूटेन ओइक एसिड लिख सकते हैं। ई हमने हटा दिया है, ए ई आई ओ यू वाई आता तो ई हटा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हमने CHO एल्डिहाइड ले लिया है, यहां लिखेंगे प्रोपेन अल। एग्जाम्पल देखिए CN, यहां NC भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां लिखेंगे हम ब्यूटेन नाइट्रिल। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, वन को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे, ये बिल्कुल परफेक्टली रिप्रेजेंटेड है, इनमें कोई एरर नहीं है। नोट डाउन कीजिए, अभी पता चल जाएगा ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये हमारा साइक्लोप्रोपेन, और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? विदाउट रिप्रेजेंटिंग वन लोकेंट, बिना एक लिखे हम इसको लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। लोकेंट वन is removed because these functional group positions are perfect। ये कहीं और हिलने डुलने वाली नहीं है, इनको हमेशा वन नंबर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं अनएम्बिगस। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, ये जो टर्म्स होती हैं ये कभी कभी जेईई एडवांस के पैराग्राफ क्वेश्चंस में दी जाती हैं, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है वी कैन नॉट राइट सिंपली प्रोपेन ऑल और प्रोपेन अमाइन बिकॉज देयर पोजीशन आर नॉट फिक्स्ड और हैव सम एम्बिग्यूटी। इसका मतलब देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल प्रोपेन ऑल ही ले लेते हैं, प्रोपेन ऑल तो किस टाइप का होता है प्रोपेन ऑल? ये प्रोपेन यहां पर OH, देखिए हमको अभी पता नहीं है प्रोपेन ऑल, यहां पर भी तो OH हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। प्रोपेन ऑल का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ, वैसे बोलते हैं अगर वन होता है तो हम रिमूव कर देते, इसका मतलब ये है, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है, पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है। एम्बिग्यूटी का मतलब ही होता है अस्पष्टता। स्पष्ट मीन्स बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्पष्टता का मतलब थोड़ा ब्लर आ गया है, कुछ डलनेस आ गई है, क्लियर सुनाई नहीं दिया है, फिर क्लियर दिखाई नहीं दिया गया है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये दे हैव सम एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी है, फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है। ऐसे ही हम एग्जांपल देखते हैं प्रोपेन अमाइन, इसमें भी प्रोपेन अमाइन का मतलब यहां पर NH2 हो सकता है या फिर यहां पर भी NH2 हो सकता है।
क्या बात क्लियर है? इस थर्ड केस में किस टाइप की चीजें आती हैं? सो एग्जाम्पल में ऑल नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इसका मतलब मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, इसलिए उनका वन लोकेंट लिखना कंपलसरी नहीं है, या फिर आप लिख भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में वन लिखना कंपलसरी नहीं, लेकिन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स में वन लिखना कंपलसरी है। क्लियर बात है? सो लोकेंट वन क्या होना चाहिए? कंपलसरी। आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। क्या बात क्लियर? लोकेंट वन को लिखना कंपलसरी है इन केसेस में। लोकेंट वन लिखना यहां पर भी है। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? जो करेक्ट नेम है, प्रोपेन वन ऑल। क्या बात क्लियर है? प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन वन अमाइन। प्रोपेन टू अमाइन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। प्लीज कमेंट कीजिए, क्या ये उलझा हुआ जाल, मकड़ी का जाला आपके समझ में आया? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स। अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स। सिंपल प्रीफिक्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे जब ऑक्सीजन के साथ COOH कनेक्टेड है, मींस जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड ब्रांच है, किसकी? अमाइड की N से कनेक्टेड है, या फिर एस्टर की ऑक्सीजन से कनेक्टेड है एज अ ब्रांच टू अ मेन चेन, तब हम उनको कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स बोलते हैं। यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी, या जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उनके प्रीफिक्स जो होते हैं उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। यही बात है, दी प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और डाई, ट्राई, टेट्रा भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किए जाते। लेकिन हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने डाई, ट्राई, टेट्रा को कंपेयर किया था, जब दोनों नाम बिल्कुल सेम आ रहे थे, सिर्फ डाई, ट्राई की वजह से उनको चेंजेस आ रहे थे। क्या बात क्लियर है? समझ में आई बात? सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स कभी कभी क्या होता है, जैसा कि एस्टर में देखिए, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम पहले लिखते हैं बिना किसी पोजीशन नंबर के, उनको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स बोलते हैं। आप देख लीजिए, सिंपल प्रीफिक्स इस टाइप के होते हैं, इनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये आपको कॉमन चीज है, आपको सबको पता होगा ये बात। तो क्लियर बात है, नोट डाउन कीजिए। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3। मैंने बोला है मिनिमम नंबर 2 ब्रांचेस। क्या बात क्लियर है? लोएस्ट लोकेंट रूल तो फॉलो करना ही करना है। लिखेंगे 5 इथाइल, 3 मिथाइल, ऑक्टेन। क्या बात क्लियर है? इसका क्या लिखेंगे? देखिए BC 1 and 2, 1 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, इथेन। क्या बात क्लियर है? सो सिंपल प्रीफिक्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर बात है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट बातें, कोई इसको कुछ और ना समझ ले, बातें। क्या बात क्लियर है? बातें। अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स के अंदर सेकंड पॉइंट है हमारा, द नेम ऑफ प्रीफिक्स फॉर अ सब्स्टिट्यूटेड substituent is considered to begin with first letter of its complete name। आपने जितने भी प्रीफिक्सेस देखे होंगे, सभी का जो अगर ओरिजिनल नेम देखते हैं उसी से ही निकल के आता है। क्या बात क्लियर है? जैसे कि मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, क्लोरीन का क्लोरो, बेंजीन का फिनाइल आता तो डिफरेंट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पूरा the name of the prefix for a substituent is considered to begin with first letter of its complete name। क्या बात क्लियर है? ये अब रिकमेंडेशन लिखा है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि बेंजीन का फिनाइल होता है तो उसका कोई तोड़ नहीं है। थोड़ा सा बस आपको उसकी ध्यान रखनी है, ये बातें ज्यादा पे जाना नहीं है।
बस जो टॉपिक था वो मैंने आपको करवा दिया है कंप्लीट। 3 4 5 6, सो नो मोर कमेंट्स ऑन दीस थिंग्स। सर इसका मतलब बेंजीन एक्सेप्शन है, गलत बात। इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। इस पॉइंट से थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए। इस पॉइंट से मैं भी सहमत नहीं हूँ कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स एंड प्रीफिक्स लिखते हैं तब उनके नाम से बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। क्या बात क्लियर है? जैसे कि हम एस्टर का देखते हैं, एस्टर का जो प्रीफिक्स यूज करते हैं डिफरेंट हो जाता है, एस्टर का नाम बिल्कुल नहीं आता है। या फिर सफिक्स भी ओ8 यूज करते हैं, उसमें पता नहीं चलता क्या चीज है। तो क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। हाँ, जबकि नॉर्मल प्रीफिक्स आप देख रहे हो उनमें हम देख सकते हैं जो उनका कंप्लीट नेम होता है उन्हीं नेम से उनका प्रीफिक्स बन जाता है। क्या बात क्लियर है? फर्स्ट लेटर उनके कंप्लीट नेम का ही यूज करते हैं। अभी कुछ सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो कि शायद 1993 की हैं, आप एक बार चेक कर लेना। रिकमेंडेशन कहाँ की है, किसी किताब में मिल जाए आपको। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। 4 पर मिथाइल, यहाँ पर सी है इसलिए सी को पहले लेंगे। और देखिए 1 पर लिखेंगे हम क्लोरो। 1 1 2 3 इथाइल प्रोपाइल। और ये किस पे कनेक्टेड है, ये 5 पर कनेक्टेड है। फिर लिखेंगे 4 मिथाइल और फिर लिख देंगे नॉमिनल। देखिए क्लोरीन, प्रोपेन, मीथेन, इनके सबका फर्स्ट लेटर यूज हुआ है, फर्स्ट अल्फाबेट यूज हुआ है। नोट डाउन कीजिए। किसी किसी केसेस में ये ट्रू नहीं है क्योंकि पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें। अब नया चलन आ चुका है तो कभी कभी हमको कैंसिल करनी पड़ती है। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट के अंदर थर्ड पॉइंट है जो कि एक हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है। इसके अलावा सब फर्जी पॉइंट्स थे। व्हेन टू और मोर प्रीफिक्स कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल रोमन लेटर्स मींस अगर एक में ए है तो दूसरे में भी ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, यानी पूरा नाम बिल्कुल सेम है। पूरा नाम बिल्कुल सेम है, सिर्फ लेटर्स की बात की है, न्यूमेरिकल्स की बात नहीं की, मींस पोजीशन नंबर की बात नहीं की है। देन प्रायोरिटी इज गिवन टू द ग्रुप व्हिच कंटेन्स द लोएस्ट लोकेंट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब है जब आपने दो ब्रांचेस को देखा, पूरा नाम बिल्कुल सेम है लेकिन लोकेंट्स में पहला डिफरेंस आ गया है, तो उसमें देखना जिसको कम लोकेंट नंबर मिल रहा है उसको एज ए प्रायोरिटी फर्स्ट नेम में रखना है। क्या बात क्लियर है? जैसे कि मींस यही कहना चाहता है अगर लेटर्स बिल्कुल सेम है, प्रायोरिटी में है, दोनों सेम है, पहला ए फिर बी फिर सी, सेम प्रायोरिटी है, तो उस पर नंबर्स की प्रायोरिटी देख लीजिए, यही बोलना चाहता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए इसका नाम क्या है, पहले हम ब्रांचेस का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 1 2, इसका लिखेंगे 1 क्लोरो इथाइल। क्या बात क्लियर है? इसका नाम है 2 क्लोरो। देखिए दोनों में क्लोरो इथाइल तो आ ही रहा है, यहाँ पर 2 आया है, इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको रखेंगे कि इसको लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है 1 क्लोरो इथाइल। क्या बात क्लियर है? और उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे फिर 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा 1 इसको दें या फिर इसको दें। अब 1 हमको इसको देना है क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत कम जगह ये मिलेगी। क्लियर बात है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पर है 1 क्लोरो इथाइल, फिर लिखेंगे 4 पर क्या है, 4 पर है 2 क्लोरो इथाइल और फिर लिख देंगे बेंजीन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट रूल इन विच बेंजीन इज यूज्ड एज अ साइड चेन। अब बेंजीन साइड चेन कब यूज करते हैं? पहले तो जब मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप किसी भी एसाइक्लिक रिंग में आ जाता तब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है, लेकिन वो तुम सबको पता है। कुछ स्पेशल बातें देखिए। इफ अगर मेन चेन हैव सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक हैलोजन, नाइट्रो एक्सेट्रा, देन बेंजीन इज यूज्ड एज अ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात क्लियर है? मींस यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स को हम नहीं देख रहे हैं,
नंबर ऑफ कार्बन नहीं देख रहे हैं, 6 इसमें 6 इसमें, इतना लंबा कार्बन की चेन तो होनी चाहिए जिस वजह से एलिफेटिक चेन एज अ मेन चेन हो जाए। गलत बात। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ एक ही कार्बन की वजह से इस पे सिर्फ एक ब्रोमीन लगा, एक हेलोजन लगा है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। इसमें बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, ना कि एज अ मेन चेन। यहां देखिए 1 and 2, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल ईथेन। क्या बात क्लियर है? दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए कंसेप्ट। 1, 2 and 3 लिखेंगे MnOP 2 नाइट्रो 1 फिनाइल प्रोपेन। कमेंट कीजिए क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया, नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है बेंजीन के अंदर, इफ मोर देन वन बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम और कनेक्टेड टू सेम चेन, जैसे इसमें देखिए सेम चेन में कनेक्टेड है, सेम चेन में कनेक्टेड है, सेम कार्बन एटम में कनेक्टेड, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ साइड चेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाइफिनाइल। ये साइड चेन की तरह काम करेगा, मीथेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए लिखेंगे 2,2 डाइफिनाइल पेंटेन। यहां देखिए 2, 3, 4 2,3,4 ट्राइफिनाइल पेंटेन। इज ऑल क्लियर? प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। जल्दी से मुझे बताइए क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, या फिर मैं चिल्ला रहा हूं, आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना हैक के यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, मुझे कमेंट कीजिए जो मैंने नंबरिंग की है क्या वो सही है। देखिए जब हमने नंबरिंग का ऑर्डर देखा तो सबसे पहले हमने लिखा था लोएस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, उसके 4-5 पॉइंट बाद हमने लिखा था कि डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड से, अगर दोनों को सेम नंबर मिलता है। क्या बात क्लियर है? यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड बाद में, इसको 2 नंबर मिल रहा है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को हमने 1 नंबर दिया है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो इसलिए इसके 2 नंबर इसको दे दिया, यहां से नंबरिंग स्टार्ट की। गलत बात। मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलता है तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। क्या बात क्लियर है? इधर से और इधर से अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलता है तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंट 3 in 1 आइन। क्या बात क्लियर है? इसी टाइप का एग्जांपल देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या आपके कंफ्यूजन का कीड़ा आपके दिमाग में से निकल चुका है? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। हेप्टा 3,6 डाई इन 1 आइन। हेप्ट ए कब लगाते थे हम, या फिर एन ही कब रिमूव करते थे? जब एक ही तरह का बॉन्ड 2 बार रिपीट या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है तब एक ही तरह का बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट बातें के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो देखिए पहले इसके अंदर देखते हैं sp3 कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड। इसके अंदर 3 टाइप आते हैं। पहला टाइप हमारा होता है अल्काइल हलाइड। अभी हम X की बात करें इसलिए अल्काइल हलाइड लिया है, या फिर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल के साथ ये जो ग्रुप है, ये कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है,
एल्कोहल भी हो सकता है, हैलाइड भी हो सकता है, क्या बात करिए, नाइट्रो भी हो सकता है। तो कैसा होता है ये ग्रुप, देखिए बिल्कुल RX, जहां पर RsP3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जैसे कि CH3Cl, CH3NO2। क्या बात क्लियर है? ये कितने टाइप का होता है? ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1 डिग्री का एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस टाइप से Cl है, ये 1 डिग्री है, अल्काइल हलाइड है, मीन्स 1 2 3 प्रोपेन, हलाइड यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या आ जाएगा इसका नाम? इसका आ जाएगा 1 क्लोरोप्रोपिन। ये इसके कॉमन नेम से अल्काइल हलाइड इस टाइप से बोलते हैं इनको हम। क्या बात क्लियर है? दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास 2 डिग्री कैसा Cl, ये 2 डिग्री हलाइड, अल्काइल हलाइड है। अल्काइल ग्रुप मतलब sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा देखिए ट्रिपल बॉन्डेड, मींस 3 डिग्री अल्काइल हलाइड, यहाँ पर Cl लगा दिया। क्या बात क्लियर है? ये 3 डिग्री अल्काइल हलाइड हो जाएगा हमारे पास। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। sp3x बॉन्ड के अंदर ही हम दूसरा टाइप देखते हैं, जो कि है हमारा अलाइलिक हलाइड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा sp3cx बॉन्ड में अलाइलिक हलाइड। अलाइलिक ग्रुप कुछ इस टाइप का होता है, डबली बॉन्डेड, उसके बाद ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जिसके साथ कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ सकता है। इसको ही हम बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप। अलाइलिक ग्रुप, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है R CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां पर कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है। मींस क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि हम यहाँ पर हैलोजन X लगा देते हैं, ये हमारा अलाइलिक हलाइड बन जाता है। अलाइलिक हलाइड ये भी 3 तरीके का होता है। देखिए ये भी sp3 कार्बन है और इसको हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन, क्या बात क्लियर है? अलाइलिक कार्बन इसको बोलते हैं। बिल्कुल जो इमेज दिमाग में बैठ जानी चाहिए, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। हमने पढ़ा है sp3x बॉन्ड पहला, इसमें देख ली sp3x बॉन्ड है, बिल्कुल है। उसके पीछे डबल बॉन्ड, इसलिए अलाइलिक बन जाता है। अल्काइल के अंदर हमने क्या देखा था? CH3CH2X, sp3cx बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, sp3cx बॉन्ड है, लेकिन ये अलाइलिक हलाइड है क्योंकि डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि हैलोजन या फिर नाइट्रो ग्रुप। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको जनरलाइज कर देते हैं। R ये होता है हमारा अलाइलिक ग्रुप, यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है। ये भी 2-3 तरीके का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल, कोई हमने Cl लगा दी, देखिए 1 डिग्री है। 2 डिग्री देखिए किस टाइप का होता है, 2 डिग्री में फिर साइक्लिक रिंग आ जाती है, तभी जाके 2 डिग्री ये बनता है, या फिर बिना साइक्लिक रिंग का भी आ जाएगा। देखिए बताते हैं हम, आपको इस टाइप से कुछ है और यहाँ पर हमने Cl लगा दिया। देखिए डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन हैलोजन। क्या बात क्लियर? ये हमारा 2 डिग्री है, 2 डिग्री। या फिर देखिए कुछ इस टाइप का, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन हैलोजन, और उसके बाद देखिए कुछ इस टाइप से हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हैलोजन आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, इसमें भी कैसा है? 2 डिग्री है और साथ ही साथ अलाइलिक भी है। अलाइलिक है कि नहीं है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ किस लिए? इस टाइप से एग्जाम्पल नहीं बन सकता। हमारा जो बात है वो देखिए किस टाइप से है। R उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा sp3 से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि इस टाइप से कि यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। गलत बात। CH2 के बाद सिर्फ हैलोजन होना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं। एंड प्रोडक्ट, एंड में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, पीछे कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे हैलोजन और लगा देते हैं। क्लियर बात है? सो डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, जो कि sp3 कार्बन बन जाता है, उसके बाद हैलोजन लगा होना चाहिए। यहां पर भी आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद Cl ग्रुप है।
और इस एग्जाम्पल में भी हम ले सकते हैं। देखिए समझते हैं एक बार और, मैं भी आपके तरह ही हूँ, मिस्टेक हो सकती है। देखिए डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन कोई अलाइलिक ग्रुप है, वही सेम बात हो जाती है, ये भी 2 डिग्री ग्रुप है। क्या बात क्लियर है? सो ये एग्जांपल हम 2 डिग्री के अंदर ले सकते हैं। अगला देखिए 3 डिग्री कैसा होता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको कोई कमेंट नहीं करेगा। ये हमने ले लिया 3 डिग्री अलाइलिक ग्रुप, और ऐसा भी ले सकते हैं। अब तो हमको कॉन्फिडेंस है कि कोई गलती नहीं होगी, ये भी 3 डिग्री ग्रुप बन जाता है। समझ में आया? अल्काइल और अलाइलिक हलाइड या अलाइलिक ग्रुप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। sp2, उसके बाद sp2, फिर sp3, उसके बाद हैलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से जो sp3 कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ होता है या फिर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसको अलाइलिक हलाइड बोलते हैं। अलाइलिक हलाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ। क्या बात क्लियर है? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। ये जो कंसेप्ट्स हैं एक मकड़ी के जाले की तरह हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन अपन को समझना है। क्या बात क्लियर है? यू शुड हैव द गट्स टू डाइजेस्ट देम। डिड यू हैव गट्स? प्लीज कमेंट्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक हलाइड या फिर बेंजाइलिक ग्रुप। ये जो होता है बेंजीन के ऊपर CH2, उसके बाद एक बॉन्ड खाली है, इसको ही हम बोलते हैं बेंजल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? यहां पर हैलोजन NO2 कुछ भी आ सकता है, सिर्फ इसको हम बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये भी 3 तरीके का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म लिख रहा हूं। CH2 और यहां पर हम X लगा तो 1 डिग्री हलाइड हो गया, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड। दूसरा देखिए PH CHX, यहां पर भी कोई R ग्रुप लगा दिया हमने, ये 2 डिग्री हो जाएगा। तीसरा PHC RR और यहाँ X, ये 3 डिग्री हो गया। R कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? सिर्फ बेंजीन नहीं होना चाहिए, या फिर जो इन रूल्स को वायलेट ना करे, बेंजाइल ग्रुप होना चाहिए बस। क्या बात क्लियर है? देखिए बेंजाइल ग्रुप भी अलाइलिक की तरह है। कैसे? देखिए हमने बेंजीन में देखा है पाई बॉन्ड्स होते हैं भाई, होते हैं। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उससे जुड़ा सिंगल से हैलोजन, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये कैसा है sp3 और उससे जुड़ा हुआ हैलोजन, इसीलिए sp3CX बॉन्ड के अंदर बेंजाइलिक हलाइड आता है। क्या बात क्लियर है? थोड़ा अलाइलिक की तरह है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग आ जाती है, इसीलिए इसको हम बेंजाइलिक हलाइड बोलते हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो अलाइलिक हो जाता है, इस टाइप का आता है अलाइलिक, इस टाइप का आता है बेंजाइलिक। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, कार्बन होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, sp3CX के कंसेप्ट में एक और बातें आती है। देखिए क्या आती है, अगर एक ही कार्बन पे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास 2 क्लोरीन यानी एक जैसे हैलोजेंस होते हैं, उसको हम जेम बोलते हैं, जेम हलाइड। क्या बात क्लियर है? और जब एडजेसेंट पर होते हैं कुछ इस टाइप से, एंडिंग की बात कर रहे हैं, एंडिंग में, उसको बोलते हैं विसिनल हलाइड। क्या बात क्लियर है? विसिनल हलाइड बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? एंडिंग में होना चाहिए, एडजेसेंट एट द एंडिंग। एट द एंडिंग अगर एक ही कार्बन पर एक जैसे 2 हैलोजेंस है तो जेम, और अगर एट द एंडिंग एडजेसेंट कार्बन्स पर 2 एक जैसे हलाइड्स है तो विसिनल हलाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कहीं ना कहीं यूज आएंगी, कॉम्प्रिहेंशन में यूज आते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सेकंड sp2CX बॉन्ड। ऐसे RCH डबल बॉन्ड CH के साथ कुछ कनेक्ट है यहाँ पर। क्या बात क्लियर है? इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड कार्बन sp2 से अगर कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर हैलोजन या फिर नाइट्रो ग्रुप या अल्कोहल, सो उसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं, या फिर विनाइलिक हलाइड, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बात क्लियर है? ज्यादातर हलाइड और अल्कोहल के ये टर्म्स यूज होती हैं। समझ में आ रही है बात?
हमने sp3CX में क्या देखा था, यहाँ पर एक और CH3 था, CH2 था जो कि sp3 हाइब्रिडाइज था, उसके बाद कुछ हैलोजन या फिर अल्कोहल जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर डबली बॉन्डेड से यानी sp2x बॉन्ड है, इसमें sp2 कार्बन x बॉन्ड है, इसलिए इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। ये विनाइल हैलाइड है। ये सिर्फ दो तरीके का होता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। क्या 3 डिग्री बन सकता है? तो देखिए 3 डिग्री बनने के लिए यहाँ पर एक और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, 1 2 3 4 5, जो कि टेट्रा वैलेंसी को वॉयलेट कर रही है, इसलिए ये सिर्फ 1 एंड 2 डिग्री के होते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा sp2CX बॉन्ड के अंदर अराइल हैलाइड या फिर अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप इसको बोलते हैं बेंजीन से डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड, यानी कि हैलोजन या अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, वो कनेक्टेड है तो अराइल हैलाइड या अराइल अल्कोहल हो जाता है। ये ऑलवेज 2 डिग्री हैलाइड्स होते हैं, 2 डिग्री हैलाइड्स। हमने जब बेंजाइल हैलाइड्स देखा तो बेंजाइल में क्या देखा था, बेंजीन रिंग, उसको इस पे CH2sp3 करने के लिए और हैलोजन, ये हमेशा 1 डिग्री होते हैं। क्या बात क्लियर? वहां पे इसको लिख लेना, क्या बात क्लियर है? ऑलवेज 2 डिग्री हैलाइड्स होते हैं। sp2x बॉन्ड होता है, देख लीजिए sp2 कार्बन है और sp2 के साथ डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्या बात क्लियर है? तो sp2CX बॉन्ड के अंदर हमारे पास विनाइल था और अराइल था। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के बारे में समझते हैं, एल्कोहल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एल्कोहल के लिए है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ COH बॉन्ड, सेम टू सेम है, कुछ चीजें डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, वो हम आपको बता देंगे। तो पहला आता है sp3COH के अंदर अल्काइल अल्कोहल, जैसे हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। ROH होता है, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है। क्या बात क्लियर है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई क्या? कमेंट कीजिए मुझे। सो फ्रेंड्स, सेकंड हमारे पास आता है अलाइलिक अल्कोहल, जैसे हमने अलाइलिक हैलाइड पढ़ा था, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। ये हमारे पास अलाइलिक ग्रुप होता है, ये हमारा अलाइलिक अल्कोहल है। क्या बात क्लियर है? sp2 और sp3 बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, वही हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। 2 डिग्री के अंदर एक और एग्जांपल हमने देखा था, कुछ इस टाइप का था, यहाँ पर OH था। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट को स्ट्रांग रखिए। ये चुन्नू बातें, इन पर थोड़ा सा हंसिए है और दिमाग में बिठा लीजिए। क्या बात क्लियर है? कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है। क्या है बेंजाइल ग्रुप? आपको रट गया होगा अब तो। और ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बात करिए? ऑलवेज 2 डिग्री होता है। ये फिनॉल नहीं है, ध्यान रखिए, sp3 कार्बन है। फिनॉल होता है जब बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH है। इस पे भी हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट sp3 कार्बन OH के अंदर हमने देखा था, ये हमारा जेम डाइऑल है और ये विसिनल डाइऑल है। विनाइल और विसिनल में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या बात करें? विसिनल, इसके अंदर 2 अल्कोहल्स होती है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन करके अपने आप यहाँ से H2O रिमूव कर देता है और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे होता है देखिए, ये हमारे पास एक OH, ये हमारे पास एक OH है, ये अपना पानी निकल चुका है और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड O बना लेता है। क्या बात क्लियर? इसीलिए हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब एक कार्बन पर 2 अल्कोहल हाईली अनस्टेबल। इसके बाद हम GOC में करेंगे, तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए। ये हमारा विसिनल है, ये थोड़ा स्टेबल रहता है। क्या बात क्लियर है? इसमें भी रिएक्शन हो जाती है। इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का बन जाता है। क्या बात क्लियर है? इसको हम एपॉक्सी बोलते हैं, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आपको बता दिए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स भी आपको बता दिए जाएंगे। क्या बात क्लियर? क्वेश्चंस के टाइम बताए जाएंगे। वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। क्या बात क्लियर है? सिलेबस ही कंप्लीट कर ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
तो इसको बिल्कुल ऐसा ही रहने दीजिए, इस पे ध्यान ना दीजिए। OH और OH नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब ए साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन आता है और दोनों तरफ ब्रांचेस या फिर कार्बन की चेन होती है, तब उसको हम ईथर बोलते हैं। और जब साइक्लिक बन जाता है, उसमें ऑक्सीजन बीच में फंसा हुआ है, तो वो एपॉक्सी के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। क्या बात क्लियर है? उसके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स और कंपाउंड्स आपको बता दिए जाएंगे और इनको नोट डाउन कीजिए, ज्यादा टेंशन ना लें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके सामने विनाइलिक अल्कोहल और दूसरा है फिनॉल, वो भी sp2 कार्बन और OH से जुड़ा हुआ बॉन्ड। ये देखिए sp2 कार्बन है, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, जैसे हमने हैलोजेंस में पढ़ा था, और इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल या फिर विनाइल अल्कोहल। ये कुछ चीजें होती हैं IUPAC में काम नहीं आती, लेकिन कॉमनली ये काम आती हैं, कभी क्वेश्चंस आ जाए। ये भी दो तरह का होता है, ये देखिए 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, 3 डिग्री होता नहीं है क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी। दूसरा हमारे पास आता है फिनॉल। फिनॉल में देखिए sp2 से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ होता है, इसका कॉमन नेम हमने पढ़ लिया फिनॉल। क्या बात क्लियर है? और जब हमने हाइलाइट्स में देखा था इस टाइप से, इसको हमने अराइल हाइलाइट बोला, इसको हम हेलो एरिन्स भी बोलते हैं, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट। सो फ्रेंड्स, आपको 15 अगस्त मिल चुकी है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, यही कारण बनती हैं टफ क्वेश्चंस करने की और बातों को समझने की। जेईई एडवांस क्वेश्चन में पैराग्राफ टाइप का आता है क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़े कहानी टाइप का आपको दे देंगे, उसको समझना पड़ता है। इसमें इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं, विनाइलिक, अराइल, जैम, विसिनल, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। तो प्लीज इनको ध्यान में रखें। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।